बहुत दिन से ना एक मसला मुझे परेशान कर रहा था। तो बहुत बड़ा मेरा सर दर्द बना हुआ था और वो सर दर्द ये था कि ये अलमारी की सेटिंग, यहाँ पे सिर्फ 2 कबर्ड्स वाली अलमारी है और बहुत छोटी है और उसमें इतने कपड़े, पहले कपड़े थे नहीं, अब पाकिस्तान से भी आ गए हैं। तो वो सारे पूरा मैस हुआ था और मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। मुझे इस तरह मैसी चीज़ें ना या मैसी घर बहुत जहर लगता है। ये देखें, ये डब्बा भी अभी तक ऐसे कैसा ही रखा है, इसके अंदर भी बहुत सामान रखा हुआ है। आज मैंने सोचा बस यही काम करना है। मैंने सोचा आज हिम्मत करके ना इसको हाथ लगा ही लिया जाए और शुरू करते हैं। चलें जी, आए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, धड़कते दिल और जागती आंखों को मेरा सलाम और आदाब अर्ज़ है। आज जी हम बस शुरू करने लगे हैं जो बिल आखिर बड़े दिनों से पेंडिंग काम था। तकरीबन मुझे लगता है ये डब्बा आए भी ना पाकिस्तान से कोई महीना ही होने वाला, महीना तो नहीं, 15-20 दिन तो हो गए होंगे। तो इसको समेटने में नहीं आ रहा था। और समेटने में क्यों नहीं आ रहा था कि मेरा सर दर्द होता था, किस तरह समेटूँ, कहाँ से शुरू करूँ। दूसरा, मेरे पास हैंगर्स नहीं थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह के हैंगर्स में चीज़ें पूरी आएंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये चाइनीज़ मार्केट से हैंगर। ये हैंगर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें छोटे हैंगर्स हैं मेरे बेटे के कपड़ों के लिए। ये मैं हैंगर एक लेकर आई हूँ स्टॉलर्स वगैरह के लिए, कि मेरे पास स्टॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक और इसमें बड़े मज़े का हैंगर था, वो मैं लेकर आई हूँ अपने हस्बैंड की शर्ट्स के लिए। अब साथ साथ शुरू करते हैं काम और आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैंने अपने बेटे के शुरू किया और इसमें से मैंने जो इनर्स वगैरह, जो अभी मतलब बहुत गर्मी हो गई है, ये जो फुल बाजू स्लीव्स वाले कपड़े हैं, वेस्ट वगैरह, वो रख रही थी अलग से। मैंने कहा बड़े दिन हो गए, इनको भी समेटा जाए। तो मैंने कहा इनको जो है ना वो किसी सूटकेस में रख देती हूँ। ऑब्वियस सूटकेस तो हैं ही, वो स्टोर रूम में रखे हैं, तो इनको सूटकेस में डाल के रखती हूँ ताकि अलमारी में एटलीस्ट कुछ तो जगह बने ना। यार कसम से, एक सॉक्स का जोड़ा रखना होता था ना, वो भी नीचे आके गिरता था। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था कि मैंने कभी पाकिस्तान में, कभी जर्मनी में, कभी पिचेंजा में मेरी इतनी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, मैंने कभी गंद नहीं डाला। मैसी घर और मैसी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी जो है ना, औरत का काम घर को संवारना होता है। अगर वो भी ना हम करें तो फिर क्या ही करेंगे। ये देखें, मेरे बेटे के शलवार सूट अभी पाकिस्तान से आए हुए हैं, पैक हैं, जो अभी यूज्ड भी नहीं हुए हैं। ये तकरीबन 4 शलवार सूट थे, 2 उसने पहन लिए हैं, ये वाले 2 और 2 अभी पैक्ड हैं। और कुछ अलमारी में, मेरा ख्याल अलमारी में भी 4 शलवार सूट हैं। उसे शलवार सूट एक्चुअली बहुत पसंद है। वैसे तो निकर शर्ट्स भी उसकी काफ़ी अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो देखें समेटने लगी हूँ। ये मैं उसके हैंगर्स अलग कर रही थी। मैंने कहा उसके पहले भी मेरे पास उसके तकरीबन 1.5 जो हैं वो दर्जन डोजन, मतलब जो भी है वो हैंगर थे मेरे पास ऑलरेडी। लेकिन उसमें ऑलरेडी उसके इतने कपड़े थे कि अब मैं दोबारा नए हैंगर्स लेकर आई हूँ। तो आप जो है चाइना मार्केट से जाके हैंगर ले सकते हैं। मुझे इटालियन मार्केट में तो नज़र नहीं आई। ये देखें, ये पहले भी कुछ कलरफुल थे मेरे पास। तो यहाँ पे जो है ना मैं साइड पे कर रही थी, क्योंकि इसमें जो है ना पाइप इतना लंबा है ये इसका, मुझे अलमारी के ऊपर खड़े होकर जो है वो हैंग करने पड़ रहे थे। तो ये मैंने सबसे पहले उसके शलवार सूट हैंग किए। मैंने कहा ये जो अभी नए वाले हैं और जो ऑलरेडी थे उसके पास, ये 8 तकरीबन शलवार सूट है। मैंने कहा पहले इनको एक साइड पर किया जाए। उसके बाद जो है वो फिर इसकी मैंने की हैं जी निकर शर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स एंड शर्ट्स, ये सारी की हैं। इसके बाद इसकी थी कुछ खाली शर्ट्स, जिनके यानी पूरे पेयर्स नहीं थे, जिनके साथ जीन्स की निकर जो है ना वो एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं कोई ना कोई मैच करके पहना देती हूँ। एंड पे मैंने की वो। अब आ जाती है जी हस्बैंड साहब के कपड़ों की बारी। उनके बेचारे के कपड़ों का इतना बुरा हाल है कि ये देखिए बीच में मेरे भी है, मेरा स्टॉलर, मेरे शलवार सूट मिक्स हुए पड़े हैं। इतना पूरा मैस ही मैस हुआ था। गंद गंद एंड गंद हर तरफ हुआ था। ये मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि कम स्पेस में चीज़ें किस तरह अरेंज करनी है आप लोगों ने। ये जी मेरे हस्बैंड के आए हैं पाकिस्तान से ड्रेसेस, 3 शलवार सूट उनके आए तो ये वहाँ से ईद के लिए थे, लेकिन ईद चूँकि गुजर गई तो अब पता नहीं घर में कभी पहने जाएंगे कि नहीं, क्योंकि काम पे जाते हैं तो काम पे तो शलवार सूट नहीं पहन सकते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं। अच्छा, इस हैंगर की मैं बात करी थी, आप ये भी चाइनीज़ मार्केट से ला सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको जो है वो हैंग कर दें अलमारी में, तो अलग अलग से वेस्ट वगैरह आप हैंग कर सकते हैं। और इस तरह ये सारी शर्ट्स मैंने इसमें हैंग कर दी, जितनी भी उनकी टी शर्ट्स थी ना अलग अलग से, क्योंकि आयरनिंग इतनी होती नहीं है, तो हम इस तरह हैंग कर देते हैं सीधा सीधा वॉश करके। ये तकरीबन 8 इसके जो हैं वो सेक्शंस हैं। मैंने अभी एक में शर्ट हैंग नहीं की, वो वॉश हुई हुई थी, गीली थी, तो मैंने कहा उसको बाद में हैंग करूँगी। अब ये थे जी बड़े हैंगर्स। अब हैंगर ये कम पड़ गए थे, मैं लेकर आई थी ये तकरीबन एक एक जो सेट था वो 10 का था, यानी 2 20 वाले, मीन्स 2 सेट में 20 थे। तो मेरे भी कपड़े थे, हस्बैंड के भी। तो मैंने कहा हस्बैंड ने शलवार सूट तो बहुत कम पहने होते, तो मैंने एक ही हैंगर में उनके तीनों शलवार सूट जो है वो हैंग कर दिए। इस तरह जो है ना वो टाइम और स्पेस बच जाती है। और ये देखें, यहाँ पे मेरी जीन्स की जो है वो तह बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने बना लिया तो आप लोगों से शेयर करूँ कि जीन्स तह लगाने का क्या तरीका होता है। नॉर्मली तो हम सीधे तरीके से तह लगा देते हैं, लेकिन यह है कि अगर इस तरह से लगाए ना, तो इनके जो स्लिट्स वगैरह जीन्स की वो जो होती है ना तहें वगैरह, वो बिल्कुल सीधी रहती हैं। तो आप इस तरह से तह लगाएं, स्पेस भी ये कम लेंगी और वैसे भी बिखरेंगी नहीं। लाइक आप कोई कपड़ा खींच रहे हैं या कुछ ले रहे हैं जल्दी में, तो गिर के नीचे नहीं आएंगी, फोल्डिंग जो है वो अनफोल्डिंग नहीं होगी उनकी, और स्लिट्स इसकी बिल्कुल सीधी रहेंगी, जिसका सबसे ज़्यादा शौहर लोगों का मसला होता है जी हमारी जीन्स ख़राब कर दी है। तो ये इस तरह से आपने इसको डबल बाइंड करके, सॉरी डबल बाइंड करके, डबल फोल्ड करके
इस तरह से बिल्कुल रबड़ की तरह बड़े सॉफ्टली तरीके से आपने इसको इसके अंदर जो है वो कर देना है। और बड़ी खूबसूरती से कभी भी आप कोई भी चीज़ खींचेंगे, आपके हस्बैंड, मोस्टली ये शौहर हज़रात के काम होते हैं चीज़ें खींचना, तरीके से ना रखना, तो ये कभी भी अनफोल्ड नहीं होंगी, ना ही गिरेंगी यूँ अनफोल्ड होकर। आप सारी जीन्स को इसी तरह तह लगा सकते हैं। खैर जी, जीन्स के बाद बारी आ जाती है सॉक्स की। ये भी एक बड़ा होता है। अक्सर मैंने देखा लेडीज़ जो है ना वो गिरा लगा के रखती है। मैंने कभी गिरा लगा के नहीं रखी है, वो भी एक अजीब सा ही मैस लगता है। मैं इस तरह से हमेशा सॉक्स फोल्ड करके रखती हूँ। दोनों सॉक्स आप एक साथ जोड़ लें और उनको इस तरह फोल्ड कर करके, और आपने एक सॉक्स की जो रबड़ है ना वो उसको इस तरह उल्टा फोल्ड कर देना है, तो वो छोटी सी बिल्कुल तह बन जाएगी। ये देखें, ये गिरा लगा के ये मेरे हस्बैंड साहब के काम है। मैं इस तरह कभी भी सॉक्स नहीं रखती हूँ। आप सीधा सॉक्स लें या उल्टा सॉक्स लें, उल्टी थी तो मैंने इनको उल्टा ही करके रख दिया। ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल छोटी सी जगह लेंगी फिर ये, और कभी बिखरेंगी भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई चीज़ खींचे, कोई चीज़ निकाले तो वो चीज़ गिर के नीचे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जी डब्बे में सब कुछ खाली हो गया। अब आ गए हैं जी मेरे कपड़े। मेरे कपड़े डब्बे में भी इतने ही ज़्यादा भरे हुए हैं, जो कि मेरे हैं ईस्टर्न कपड़े, मतलब शलवार सूट वगैरह, और जो मैंने यहाँ से लिए हुए हैं, परचेज़ किए हुए, मतलब लाइक फ्रॉक्स और ट्राउज़र वगैरह, वो भी अलग से भरे हुए हैं। और स्टॉलर्स के देखिएगा, अभी मैंने थोड़ी ये वीडियो स्पीड में कर दी है क्योंकि मैंने तो तकरीबन 4-5 घंटे में जाके अलमारी सेट की थी। 3 पैकेट स्टॉलर्स के हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 16 या पता नहीं कोई 18 स्टॉलर्स हैं मेरे पास। मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपने हिजाब कलेक्शन शेयर की थी, वो इसी वजह से की थी। अब मैं स्टॉलर्स के लिए ये वाला हैंगर लेके आई थी। इसमें थे जी तकरीबन 20 सेक्शन। 20 सेक्शन में मेरे 16 स्टॉलर्स, 16 या पता नहीं 15 स्टॉलर्स आए थे, जो इस तरह मैंने हैंग करके बड़ी खूबसूरती से, और ये सीधे रहेंगे। अब आयरनिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, मुझे ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कौन सा किसके साथ लेना, सबके अलग अलग कलर्स रखे हुए हैं। अब आ गई ड्रेसेस की बारी। पहले मैंने सोचा कि जितने पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं ना उनको रखती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मेरे 8 ड्रेसेस आए थे। तो मैंने ये जो पहले खुद यहाँ से लिए हुए थे उनमें भी मैं देख रही थी कि ट्राउज़र अलग करूँ, कुर्ते अलग करूँ, जो शर्ट्स अलग अलग ली हुई हैं, जो फ्रॉक्स अलग ली हुई हैं, वो सारे अलग अलग करके रख दूँ। ये देखें, ये एक ही तरह के 2 कुर्ते, और ये देखें, ये मेरे पाकिस्तानी ड्रेसेस 8 वहाँ से आए हैं, और तकरीबन 4 मेरे पास ऑलरेडी थे शलवार सूट। ये तकरीबन हो गए मेरे पास 12। तो ये सारे मैंने इस तरह हैंगर में, ईस्टर्न ड्रेसेस को हैंगर में करने के बाद आ जाती है जी ये वेस्टर्न की बारी। वेस्टर्न में मेरे पास ये फ्रॉक्स हैं बहुत ज़रा अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रिंटेड में, कोई थोड़ी लॉन्ग है, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट मैं पहनती नहीं हूँ। फ्रॉक्स हैं ये तकरीबन, और ये सारे जो है ना ये रेशमी स्टफ़ में। यहाँ सूती स्टफ़ बहुत कम मिलता है, लेकिन ये कि ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको गर्मी में वेयर आउट कर सकते हैं। आपको ये नहीं होता कि गर्मी लगेगी, क्या होगा। ये देखिए 3 ये वाली फ्रॉक्स हैं, एक ये मेरे पास ब्लैक है, 4 हो गई। इसके अलावा मैं कहती हूँ मेरे पास भरमार है कपड़ों की। पहले कभी मैं कह रही थी मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, पाकिस्तान से कपड़े हैं। अब समझ नहीं आती उन्हें समेटू कहाँ पे। एक ये कुर्ता 5 हो गया, एक ये शर्ट 6 हो गई। अभी आप लोग देखिए जाएं ज़रा, ये सारे, एक ये वाली शर्ट 7 हो गई। ये सारे वो कपड़े हैं जो मेरे पास जो है ना वो लाइक जो नीचे होते हैं ना बेल शेप ट्राउज़र खुले खुले वाले, उनके साथ पहनने के लिए। 7 शर्ट्स ये हो गई। और ये देखें ट्राउज़र्स जो हैं, ट्राउज़र भी मेरे पास तकरीबन 8-9 हैं, जो किसी के साथ भी मैं मैच करके पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इन 2 शर्ट्स को मैंने एक ही हैंगर में कर दिया। मैंने कहा एक ही डिज़ाइन किया तो इनको एक ही हैंगर में कर दूँ। एक ये फ़्रॉक निकल आई जो मैंने ईद पे पहनी थी, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा काम तिल्ले का हुआ है, तो मैं पहनती नहीं, मुझे ये चुभता है अभी। तो मैं फिर, अभी गर्मी भी बहुत है, अब मैंने कहा कि इन शर्ट्स का क्या किया जाए। ये रेशमी, अभी गर्मी बहुत है, पहनी नहीं जाएंगी, तो मैंने इनको सबको तह करके एक अच्छा सा शॉपर लेकर, मतलब अच्छा जो बैग होता है ना शॉपिंग बैग आपका, उसमें जो है वो 1 बाय 1 करके इस तरह आप अगर आप फोल्डिंग करके रखेंगे ना, कभी भी आपके कपड़ों में स्लिट्स नहीं आएंगी, और हमेशा कपड़े बिल्कुल सीधे रहेंगे। जब भी आप निकालेंगे आपको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास ये एक बैग था इस तरह का, तो मैंने इसमें सारे वो रख दिए। ठीक है, अब आ जाती है जी बारी। ये कुछ मेरे पास एक और, मैं कह रही थी एक और ड्रेस निकल आया है मेरा पाकिस्तानी। ये इसी तरह रखा हुआ था। ये कुर्ता है मेरा, ये मैंने वर्दा से लिया था, और इसके साथ वाइट मैंने मैच किया हुआ, वाइट मैचिंग थी। और ये देखें जी, ये और फ्रॉक्स निकले जो शॉपर में थी, और मुझे पता ही नहीं था। पता नहीं कपड़े ऐसे निकले जैसे बारिश में वो कैंचुए नहीं निकलते हैं, कहाँ से निकली जा रहे हैं इतने कपड़े। ये भी कुछ मेरी फ्रॉक्स हैं वेस्टर्न स्टाइल में, और उसके साथ ये ट्राउज़र। मैं किसी के साथ कुछ भी पहन लेती हूँ, लेकिन कलर थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए। ये ट्राउज़र अलग अलग करके रखे हुए हैं मैंने, अभी आपको दिखाती हूँ इनको सेटल करके। ये देखें ज़रा, अलमारी में ऑलरेडी सारी शर्ट्स अलग कर दी हैं मैंने। जो फुल पेयर सूट थे 3 पीस, वो अलग कर दिए हैं। बच्चे के एक साइड पे सबसे ज़्यादा मेरा ही सेक्शन। अच्छा, मैंने ये सेटिंग करने के बाद ना मैंने ट्राउज़र्स भी सारे जो है ना वो एक ही हैंगर में कर दिए, ऊपर नीचे इस तरह। स्टॉलर के लिए मैं अलग हैंगर ले आई, अपने हस्बैंड के लिए जो मैंने आपको भी हैंगर दिखाया था वो आप ले सकते हैं। स्टॉलर जो है वो, उससे आपको ये आसानी रहेगी कि आपको कपड़े जो हैं वो आपके हस्बैंड वगैरह को भी आसानी रहेगी कौन सी शर्ट किस कलर की और कौन सी लेनी है, किसके साथ मैच करनी है। बाकी कपड़े के शर्ट्स हैं वो आप अलग अलग हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगी कि आप लोग ना बास्केट्स वगैरह रख लें, या ऑनलाइन जो है ना वो लेयरिंग के लिए अलग अलग वो बॉक्स बने होते हैं, वो ला के आप अलमारी में अटैच कर लें। उससे आपको चीज़ें जो है ना वो जोड़ने
में आसानी रहेगी। मुझे जो तरीका बेहतर लगा मैंने वही किया। मुझे हैंगर्स वगैरह में सूट किया, मैंने वो किया। अब मैंने कहा कि नीचे वाले कबर्ड की बारी आ जाती है, इसको भी सेटल कर लेते हैं थोड़ा। और इसकी सेटलमेंट के लिए मैंने किया कि रज़ाई थी मेरे पास सर्दियों की, उसको मैंने अच्छे से कवर करके रख दिया कि वाइट है वो गंदी ना हो। ये देखिए जीन्स वगैरह एक साइड पे, सॉक्स वगैरह एक साइड पे। ये जूते देखे मैंने शॉपर में डाल दी कि वो पेशावरी चप्पल थी मेरे हस्बैंड की, वो ख़राब ना हो। ब्लैक कलर की अपनी मेरी चप्पल थी, मैंने कहा उसके स्टोन्स ख़राब ना हो, शॉपर में करके रखें अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो। ये देखें अब पूरी अलमारी सेटल होगी, कितनी खूबसूरत लग रही है। बस ये आज की यही वीडियो थी, आपके साथ यही शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।